Hello everyone. Today we will discuss Fourier series. ओके सो हम आज की क्लास में फोरियर सीरीज़ को डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो फोरियर सीरीज़ को डिस्कस करने से पहले हमें पीरियोडिक फंक्शन को जानना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. सो सबसे पहले हम पीरियोडिक फंक्शन को स्टडी करेंगे. ठीक है. सो देख लेते हैं पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है. सो पीरियोडिक फंक्शन. ठीक है. सो सबसे पहले पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन देख लेंगे, देन इसे समझेंगे कि पीरियोडिक फंक्शन है क्या. सो पीरियोडिक फंक्शन क्या है? अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस टी equal to fx plus 2t equal to fx plus 3t and so on. Okay, where this t, capital T, is the period of the function fx. ठीक है. तो देखिए, अगर कोई फंक्शन हमारे पास है fx, तो वो पीरियोडिक फंक्शन कब होगा? अगर fx की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? f ऑफ x प्लस टी और f ऑफ x प्लस 2t और f ऑफ x प्लस 3t. इस तरह से अगर ये पीरियड इसमें हम ऐड करते जाते हैं इसमें वेरिएबल में, तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है. कहने का मतलब फंक्शन की वैल्यू रिपीट होती है. ठीक है. तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? एक वो फंक्शन होता है पीरियोडिक हमारा कि जिसकी वैल्यू एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद रिपीट होती है. ठीक है. तो उस टाइप का जो फंक्शन होता है हमारा वो पीरियोडिक फंक्शन होता है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम लें तो y इक्वल टू साइन एक्स या एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये क्या है? हमारा पीरियोडिक फंक्शन है. एंड इसका पीरियड क्या होगा साइन एक्स का? 2 पाई. ठीक है. तो साइन एक्स जो है एक पीरियोडिक फंक्शन है. किस पीरियड के साथ में? 2 पाई के साथ में. ठीक है. अब इसे समझते हैं पीरियोडिक कैसे है. तो देखिए, साइन एक्स का ग्राफ आप सब लोग जानते हैं. सो सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. सो साइन एक्स का ग्राफ की अगर हम बात करें तो साइन एक्स का जो ग्राफ होगा वो इस टाइप से होगा. ठीक है. अब देखिए, ये साइन जीरो पर एक्स की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू 0 होगी. ये साइन पाई बाई 2 पे 1 होगी. ये साइन पाई है, ये पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2 होगा और ये फिर 2 पाई हो जाएगा. ये 3 पाई होगा और ये 4 पाई हो जाएगा. ठीक है. अब देखिए, मैं एक इंटरवल ले रहा हूँ. ये यहाँ पर 0 to पाई, जिसकी लेंथ कितनी है? 2 पाई है. ठीक है. और मैं एक डॉटेड लाइन इस तरह से वाई एक्सिस के पैरेलल यहाँ पर बना देता हूँ. इसके बाद जो इस इंटरवल की लेंथ थी वो 2 पाई है. ठीक है. अब 2 पाई लेंथ का ही इसके बाद मैं एक इंटरवल और लेता हूँ 2 पाई से 4 पाई. 2 पाई में 2 पाई ऐड करेंगे तो 4 पाई हो जाएगा. यहाँ पर मैंने वाई एक्सिस के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ली. तो इस इंटरवल की लेंथ भी कितनी है? 2 पाई है. ठीक है. सो अब देखिए, अब अगर हम साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं, सो साइन एक्स का ग्राफ हमने 0 to 2 पाई के बीच में देखा. सो इस तरह का ग्राफ हमें मिला. अब हम साइन एक्स की ग्राफ को 2 पाई से 4 पाई के बीच में देखते हैं तो बिल्कुल सेम ऐसा ही ग्राफ आपको मिला. अगर आप इसे हटा दें यहाँ से तो देखिए बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ आपको यहाँ पर मिल रहा है. तो कहने का मतलब जो साइन एक्स का ग्राफ है यहाँ पर 0 to 2 पाई के बीच जैसा ग्राफ था वैसा ही ग्राफ आपको 2 पाई से 4 पाई के बीच मिलेगा और वैसा ही ग्राफ 4 पाई से या 6 पाई के बीच में मिलेगा. क्योंकि 2 पाई जो है इस फंक्शन का पीरियड है. तो ये 2 पाई जब इसमें ऐड होगा, ठीक है, सो 2 पाई, ये फिर 2 पाई के बाद यहाँ पर 4 पाई आएगा, फिर 6 पाई आएगा. तो इस तरह से 2 पाई के जो इंटरवल है अपना जो उसका पीरियड है उसमें क्या है? ये 2 पाई है. सो इस इन इंटरवल्स में क्या होगा? ग्राफ सेम मिलेगा. सो इसका मतलब क्या है कि साइन एक्स का जो ग्राफ है उसका पीरियड क्या है? 2 पाई. बिकॉज 2 पाई के बाद ये रिपीट करना स्टार्ट कर देता है. तो इस तरह से साइन एक्स जो है हमारा वो एक पीरियोडिक फंक्शन है और जिसका पीरियड कितना होता है?
टू पाई होता है। अगर आप कोस एक्स की बात करें तो कोस एक्स भी कैसा फंक्शन होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है, और कोस एक्स का जो पीरियड होता है वो भी कितना होता है, टू पाई ही होता है। ठीक है, तो ये था हमारा पीरियोडिक फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जो एक सर्टेन टाइम के बाद, सर्टेन टाइम पीरियड के बाद रिपीट होना स्टार्ट कर देता है, तो उस फंक्शन को बोलते हैं हम पीरियोडिक फंक्शन। अब देखिए इस पीरियोडिक फंक्शन को पहले तो हमने ग्राफ से समझा, अब हम इस फॉर्मूले से समझ लेते हैं। ठीक है, कि ये क्या, ये पीरियोडिक फंक्शन है तो क्या ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो देखिए देख लेते हैं। तो साइन एक्स की ही बात कर लेते हैं। तो साइन एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो एफ एक्स के प्लेस पे साइन एक्स कर दें, यहाँ पर कितना पुट कर दें, साइन एफ एक्स प्लस टी, मतलब एक्स के प्लेस पे एक्स प्लस टी, और टी कितना है 2 पाई, सो एक्स प्लस 2 पाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 पाई इंटू 2, सो 4 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए साइन एक्स, एंड आप जानते हैं साइन एक्स प्लस 2 पाई ये भी कितना होता है, 2 पाई प्लस थीटा, साइन थीटा ही होता है। और ये क्या है, साइन 4 पाई प्लस थीटा, सो साइन 4 पाई प्लस थीटा भी कितना होता है, साइन थीटा ही होता है। तो यानी कहने का मतलब इन सभी की वैल्यूज़ एफ एक्स की जो वैल्यू, या फिर एफ एक्स प्लस टी की वैल्यू, या एफ एक्स प्लस 2 की जो वैल्यू है वो कैसी मिल रही है आपको, सेम मिल रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब आप ये बोल सकते हैं कि साइन एक्स जो है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है, और जिसका पीरियड कितना है, 2 पाई है। इसी तरह से आप कोस एक्स को भी देख सकते हैं, उसके ग्राफ को भी देख सकते हैं कि वो भी कैसा होगा, पीरियोडिक फंक्शन ही होगा। ठीक है, तो ये था हमारा पीरियोडिक फंक्शन। अब हम फोरियर सीरीज की बात कर लेते हैं कि फोरियर सीरीज क्या होती है। ठीक है, सो फोरियर सीरीज, तो देखिए फोरियर सीरीज, सो जैसा कि आपने पहले स्टडी कर चुके हैं आप लोग एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस में। सो किसी फंक्शन को एक्सपेंड करते थे तो आपने टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज से फंक्शन को एक्सपेंड किया था। वहाँ पर फंक्शन कैसा था आपका, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन था। ठीक है, सो उससे आप फंक्शंस को एक्सपेंड कर लेते थे, सीरीज उसकी आप फाइंड करते थे। इसी तरह से फोरियर सीरीज, जैसा कि नेम से ही स्पष्ट है, ये भी एक क्या है, सीरीज है। और ये कैसी सीरीज है, ये एक इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक है, तो किसी फंक्शन को एक्सपेंड किया जाता है, फोरियर सीरीज का मतलब कि किसी फंक्शन का क्या है, इनफाइनाइट एक्सपेंशन है, किसकी टर्म्स में, साइन और कोसाइन की टर्म्स में। सो अगर किसी फंक्शन को हम एक्सपेंड करते हैं किसकी टर्म्स में, साइन और कोसाइन की टर्म्स में एक्सपेंड कर लेते हैं, तो वो क्या है, हमारी फोरियर सीरीज है। ठीक है, सो फोरियर सीरीज को आप बोल सकते हो, अ फोरियर सीरीज is an infinite expansion of a periodic function in terms of sine and cosine। ठीक है, सो अगर कोई पीरियोडिक फंक्शन है हमारा तो उसकी हम फोरियर सीरीज फाइंड कर सकते हैं, किसकी सीरीज में, साइन और कोसाइन की टर्म्स में। कहने का मतलब अगर कोई हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन है तो उस पीरियोडिक फंक्शन को हम एक्सपेंड कर सकते हैं, किसमें, साइन और कोसाइन की टर्म्स में एक्सपेंड कर सकते हैं। और जो सीरीज हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, एक इनफाइनाइट सीरीज मिलेगी। सो फोरियर सीरीज जो होगा वो एक इनफाइनाइट एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो अब देख लीजिए अब इसका फॉर्मूला क्या है सीरीज का। ठीक है, तो देखिए a Fourier series of a function, एक फंक्शन ले लीजिए, सपोज आपका कोई पीरियोडिक फंक्शन है, क्या है, एफ एक्स। सो इसकी फोरियर सीरीज क्या होगी, इज डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट बाई 2 प्लस समेशन एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट ए एन cos nx plus summation n varying from 1 to infinite bn sin nx। ठीक है, अब देखिए ये सीरीज है
और इस सीरीज को हम ओपन कर सकते हैं। यहाँ n जो है वो 1 से इनफाइनाइट वेरी करेगा। कहने का मतलब n जो है वो नेचुरल नंबर है एक, ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट यहाँ पर वैल्यू लेगा, ठीक है। तो देखिए a0/2 इस सीरीज को आप ओपन कर सकते हैं। तो पहले आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा a1 कोस, यहाँ पर 1 हो जाएगा तो 1x, a1 कोस x प्लस 1 के बाद आप नेक्स्ट वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये मिलेगा a2 कोस 2x, 2 के बाद आप पुट करेंगे a3 कोस 3x। तो इस तरह से आप वैल्यू पुट करते चले जाएंगे और n की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट तक है यहाँ पर। सो कहने का मतलब ये सीरीज कैसी होगी, इनफाइनाइट सीरीज होगी। अब इसके बाद आप इस सीरीज को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो b1 साइन x प्लस b2 साइन 2x प्लस b3 साइन 3x एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये क्या हो गया ये आपने इस फोरियर सीरीज को एक्सपेंड कर दिया। अब देखिए, देखने से ही आप बता सकते हैं, जो हमने डेफिनेशन ऊपर लिखी है कि फोरियर सीरीज जो है वो क्या है, एक इनफाइनाइट एक्सपेंशन है किसी पीरियोडिक फंक्शन का, और किसकी टर्म्स में, साइन और कोसाइन की टर्म्स में है, ठीक है। तो ये होती है फोरियर सीरीज। और इसमें ये जो a0 है, a1 है, a2 है, a3 है, या b1 है, b2 है, b3 है, ये सब क्या बोले जाते हैं, ये बोले जाते हैं फोरियर कांस्टेंट। सो आप लिख सकते हैं वेयर a0 a1 a2 अप टू an b1 b2 b3 एंड सो ऑन bn आर फोरियर कांस्टेंट्स। ये क्या है, फोरियर कांस्टेंट्स हैं, इन्हें हम बोलते हैं फोरियर कांस्टेंट्स। तो देखिए, ये था किसी पीरियोडिक फंक्शन का एक्सपेंशन साइन और कोसाइन की टर्म्स में, जिसे बोलते हैं हम फोरियर सीरीज। अब देखिए फोरियर सीरीज की एडवांटेज क्या है और ये हमने क्यों यूज करते हैं हम इसे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि किसी फंक्शन को आप एक्सपेंड कर सकते थे टेलर सीरीज में या फिर मैक्लॉरिन सीरीज में, बट वहाँ पर क्या होना चाहिए था कि फंक्शन का कॉन्टिन्यूस होना ज़रूरी था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि फोरियर सीरीज की ये एडवांटेज है कि ये कॉन्टिन्यूस है फंक्शन आपका, तब उस केस में तो पीरियोडिक फंक्शन की सीरीज आपको मिल ही जाएगी। लेकिन अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस भी है तब भी आप उस पीरियोडिक फंक्शन को फोरियर सीरीज में एक्सपेंड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब फोरियर सीरीज से आप कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस बोथ टाइप के जो फंक्शन हैं उन्हें एक्सपेंड कर सकते हैं, किसकी टर्म्स में, साइन और कोसाइन की टर्म्स में, ठीक है। सो ये थी आपकी फोरियर सीरीज। अब देखिए फोरियर सीरीज के लिए, किसी फंक्शन की फोरियर सीरीज के लिए कुछ डिरिचलेट ने अपनी कंडीशंस दी हैं, जिन्हें बोलते हैं हम डिरिचलेट कंडीशंस फॉर फोरियर सीरीज। तो वो क्या है कि किसी फंक्शन की फोरियर सीरीज कब एग्जिस्ट करेगी, कहने का मतलब अगर कोई फंक्शन डिरिचलेट की वो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, जो मैं आपको बताऊंगा कि डिरिचलेट की कंडीशंस क्या हैं। तो अगर कोई फंक्शंस डिरिचलेट्स की सारी कंडीशंस को फॉलो करता है, इट मीन्स कहने का मतलब वो फंक्शन जो है फोरियर सीरीज में एक्सपेंडेबल होगा। तो कहने का मतलब फोरियर सीरीज हम किस फंक्शन की फाइंड कर सकते हैं, जो डिरिचलेट्स कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो आइए अब हम देखते हैं डिरिचलेट कंडीशंस क्या होती हैं किसी फंक्शन की फोरियर सीरीज फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो देखिए डिरिचलेट कंडीशंस की बात कर लेते हैं। So now Dirichlet conditions for Fourier series, ठीक है। तो देखिए डिरिचलेट कंडीशंस फॉर फोरियर सीरीज की बात कर लेते हैं। सो देखिए सपोज हमारे पास एक फंक्शन है f(x), ठीक है। सो उसकी फोरियर सीरीज कब आप फाइंड कर सकते हैं, या उस फंक्शन को आप फोरियर सीरीज में कब एक्सपेंड कर सकते हैं। तो देखिए वो क्या कंडीशंस हैं, तो आप लिख सकते हैं इसमें, अ फंक्शन f(x) can be expressed
as Fourier series if if the following conditions are satisfied। सो अगर ये जो नीचे कुछ मैं यहाँ पर कंडीशंस लिखूंगा, ये कंडीशंस जो हैं अगर सेटिस्फाई होती हैं तो उस फंक्शन की एफ एक्स की फोरियर सीरीज आप फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला कंडीशन क्या होता है कि जिस फंक्शन की आप फोरियर सीरीज फाइंड करना चाहते हैं वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, एफ एक्स इज पीरियोडिक। वो फंक्शन जो है वो पीरियोडिक होना चाहिए। ठीक है, ठीक, पीरियोडिक होना चाहिए। दूसरी बात, जो फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, एफ एक्स इज सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। मतलब सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, मतलब एक्स की सिंगल वैल्यू के लिए आपको एफ एक्स की सिंगल वैल्यू को मिलनी चाहिए। थर्ड बात क्या है आपकी कि एफ एक्स जो है वो कैसा फंक्शन होना चाहिए, एफ एक्स इज बाउंडेड। वो कैसा फंक्शन होना चाहिए, बाउंडेड फंक्शन होना चाहिए। और नंबर 4 बात क्या है आपकी कि एफ एक्स हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, फाइनाइट नंबर मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, सो एफ एक्स जो है जो फंक्शन है उसका फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा होना चाहिए, मतलब आप उसके मैक्सिमा एंड मिनिमा को काउंट कर सकें। ठीक है, और जो लास्ट कंडीशन है आपकी ये कंडीशन क्या है कि जो एफ एक्स है, हमने बताया था कि जैसे कि एफ एक्स है वो डिसकंटिन्यूअस होगा तब भी फोरियर सीरीज आप फाइंड कर सकते हैं। तो उसमें क्या कंडीशन है कि एफ एक्स हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूटीज इन एनी पीरियड। ठीक है, सो जो फंक्शन है आपका एफ एक्स जिसकी आपको फोरियर सीरीज फाइंड करना चाहते हैं वो फंक्शन जो है उसमें क्या होना चाहिए कि फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज होनी चाहिए किसी सर्टेन पीरियड में। ठीक है, सो अगर ये सारी कंडीशंस कोई फंक्शंस फॉलो करता है, इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तो यानी वो फंक्शन जो होगा वो कैसा होगा, वो फोरियर सीरीज में एक्सपेंडेबल होगा। कहने का मतलब उस फंक्शन की आप फोरियर सीरीज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज हमने क्या डिस्कस किया, हमने पीरियोडिक फंक्शन को डिस्कस किया, फिर पीरियोडिक फंक्शन के बाद हमने फोरियर सीरीज को डिस्कस किया। और फोरियर सीरीज कब किसी फंक्शन की एक्सपेंडेबल है, जब वो डिरिचलेट कंडीशंस को फॉलो करता है। तो ये डिरिचलेट की कंडीशंस को हमने स्टडी किया। और फोरियर सीरीज को हम की क्या एडवांटेज है कि वो कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस बोथ टाइप के फंक्शंस को हम फोरियर सीरीज से एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, और फोरियर सीरीज का एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो फोरियर सीरीज से हम जो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, मतलब जो हम हीट कंडक्शंस वगैरह में यूज़ करते हैं या वेव्स एंड ऑक्सीलेशंस में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हम फोरियर सीरीज को अप्लाई कर सकते हैं। एंड मेडिकल साइंसेस की बात करें तो जैसे ईसीजी सिग्नल प्रोसेसिंग है तो वहाँ पर भी हम फोरियर सीरीज को यूज किया जाता है। ठीक है, सो आज हमने फोरियर सीरीज को स्टडी किया, पीरियोडिक फंक्शन, फोरियर सीरीज और डिरिचलेट कंडीशंस को स्टडी किया। ठीक है, सो ये थी हमारी फोरियर सीरीज। ओके।